आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर के आज ये कहते हुए अपोजिशन पर सख्त हमला किया है कि दिल्ली में शरीयत तरमीमी कानून पर तशद्दुद के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल उन्होंने आज ये भी कहा है कि बीजेपी यहाँ इंतखाबात जीतने की एक मजबूत दावेदार होगी। उन्होंने कहा है कि हम सरकार के कामकाज को लेकर मैदान में उतरेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती का नए साल का कैलेंडर जारी किया। इसके बाद उन्होंने नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नए साल में लोग नए अज़्म के साथ काम करें। वहीं इसरो के सरबराह के सिवन ने नए साल पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के सरबराह ने 2019 की हुसूलियाबियों और 2020 के अहदाफ के बारे में बताते हुए कहा कि 2019 में हमारे गगनयान प्रोजेक्ट में काफ़ी पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा कि गगनयान के खलाबाजों को जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते से ट्रेनिंग दी जाएगी। गगनयान मिशन के लिए 4 खलाबाजों की निशानदही की गई है। इसके लिए कौमी सतह की मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है। जनरल बिपिन रावत आज 9 तश्कीलशुदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाल लिया। जिम्मेदारी संभालने से कबल जनरल रावत ने आज कौमी जंगी यादगार पर पहुंचकर मुल्क के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। 62 साला रावत 65 साल की उम्र होने तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। CDS इंतहाई अहम ओहदा है जिसका काम तीनों अफवाज के दरमियान तालमेल कायम करना होगा। इसके साथ ही CDS वज़ीर दिफा के प्रिंसिपल फौजी मुशीर का रोल अदा करेंगे। वो फौज की तीनों शाखों बर्री, फिजाई और बहरी अफवाज के मुत्तहदा फौजी मुशीर के तौर पर काम करेंगे। हालांकि CDS के पास कोई फौजी कमान नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को साउथ एवेन्यू में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत ने आज अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नए साल और नई दहाई का आगाज़ होते ही जनरल बिपिन रावत की शक्ल में मुल्क को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और इस जिम्मेदारी के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। वो एक बेहतरीन अफसर हैं जिन्होंने बड़े बलबले के साथ भारत की खिदमत की है। और नए फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने आज दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर फौजी सरबराह ने कहा कि भारतीय फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। शराब कारोबारी विजय माल्या को फिर झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून के तहत बनी खुसूसी अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दीगर बैंकों को इजाज़त दे दी है कि वो माल्या की जायदाद बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लें। इससे पहले माल्या के वकीलों ने फैसले पर एतराज़ किया था कि जब्त जायदाद को बेचकर वसूली का हक सिर्फ वसूली ट्राइब्यूनल को ही है। और नीट के इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त जमा करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 रखी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 6 जनवरी 2020 कर दिया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 6 जनवरी की रात 11:50 तक ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत के मुताबिक वेबसाइट पर अर्जी गुजारों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। वजारत का कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से माजूर रहे तलबा बढ़ी हुई तारीख का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म में तब्दीली या उनको सही करने की तारीख जो है वो 15 से 31 जनवरी 2020 भी रहेगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद हो गए हैं। फौज के जवानों को दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद वो इलाके में दहशतगर्दों को तलाश कर रहे थे। इसी दौरान छुपे हुए दहशतगर्दों ने जवानों पर हमला कर दिया। फौज ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। और रेलवे ने नए साल के मौके पर किराए में इजाफे का ऐलान किया है, जिसका इत्तलाक आज से हो गया है।
یہ اضافہ زیادہ سے زیادہ 4 پیسے فی کلومیٹر کی شرح سے کیا گیا ہے۔ اس سے لمبی دوری کا سفر کرنے والے مسافروں پر کافی اثر پڑے گا، لیکن پہلے سے بک کرائے گئے ٹکٹ پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ سب اربن ٹرینوں کے کرائے کو بھی اس اضافے سے الگ رکھا گیا ہے۔ اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آداب۔